चैप्टर 62 के साथ मैं हाजिर हूँ। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स 62 में हम बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी तारीफ को समझें। इसकी एक तारीफ यह है कि ऐसा काम जो ज़मानाए हाल में जारी हो, या एक तारीफ ये भी हो सकती है कि ऐसा काम जो बोलने के वक्त जारी हो। उर्दू में जरा सोचें कि जब किसी जारी काम को आप बयान करते हैं तो एंडिंग वर्ड्स रहा है, रही है, रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम जा रही हो, रहे हैं वगैरह आ जाता है। सही है। अब इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसका फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस इज, कॉमा आर, कॉमा एम, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आईएनजी फॉर्म वाली लगती, जो कुछ ग्रामर के एक्सपर्ट उसको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। तो मैं फार्मूला दोहराता हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज, कॉमा आर, कॉमा एम, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, तो आई के साथ हम एम ले लेंगे, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आर आ जाएगा, और ही शी के साथ या सिंगुलर नेम के साथ अगर कोई एक नाम होगा तो इस आ जाएगा। तो आप इसमें एरो भी बना सकते हैं, एक तीर बनाकर इस तरह के आई के साथ एम, यू के साथ आर जो है यू वी दे, और ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ एस। तो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसमें आप नाउ डेज लगा सकते हैं, दीज डेज लगा सकते हैं जुमले के एंड में, जिसका मतलब है आजकल। आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। शी इज कमिंग हेयर। एक ही जुमले को आप आई एम गोइंग देयर, शी इज गोइंग देयर, ही इज गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर, वी आर गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर, आपको इसकी बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसमें आप बता सकते हैं, फर्ज करें आप रिपोर्टर हैं, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हबीब बैंक प्लाजा एंड some trade unions are protesting here. They want to get provident fund, but the bank does not want to offer that provident fund. आप इसको सबसे कनेक्ट कर सकते हैं। Yesterday I went to Sadr and today I am going to uh, Ichra. Yesterday I went to Mogalpura, कल मैं मोगलपुरा गया था, today I am going to धर्मपुरा। सही है। तो आप सारा मिला सकते हैं। इस तरह लास्ट ईयर आई कंप्लीटेड माई एमएस ऑफिस, पिछले साल मैंने एमएस ऑफिस कंप्लीट किया था। नाउ आई एम डूइंग अ कोर्स इन इन मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग और टेली मार्केटिंग। जितने भी आपने जुमले पढ़े हैं अभी तक, जितने चैप्टर्स आपने किए हैं 59 के करीब, सारे जुमले आप इसमें करेक्ट कर सकते हैं। आई डोंट वांट टू कम हियर, आई डोंट वांट टू गो देयर बिकॉज आई एम गोइंग टू लाहौर। मैं आई डोंट वांट टू गो देयर, मैं वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं लाहौर जा रहा हूँ। इसी तरह आई कांट गो बिकॉज ही इज कमिंग टू मीट मी, मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। आई कंप्लीटेड माई मैथमेटिक्स वर्क 2 आवर्स एगो, 2 घंटे पहले मैंने अपना मैथमेटिक्स का काम कंप्लीट किया था। नाउ आई एम कंप्लीटिंग माई बायोलॉजी जर्नल। ठीक है। इसी तरह अगर दो जुमले, एक जुमले में दो काम हो रहे हो, जैसे मैं कहूँ वो यहाँ लड़ने के लिए आ रहा है, तो पहला काम कौन सा हो रहा है? आने का। आपको बज़ाहिर लगेगा लड़ने का पहले काम हो रहा है, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आने का पहले काम हो रहा है। नेचुरली पहले वो आएगा फिर लड़ेगा। ही इज कमिंग हेयर टू फाइट, ही इज कमिंग हेयर टू अटेंड क्लासेस। मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू कम हियर। तो जो काम पहले होगा उसमें आप आईएनजी लगाएंगे, और टू के बाद हमेशा इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिवाय चंद 10 वर्ब ऐसे हैं जिसमें आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं टू के बाद। जैसे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ही इज कमिटेड टू डूइंग इट। ठीक है। इस तरह के 8-10 वर्ब हैं जिनमें आईएनजी फॉर्म आती है, वरना हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और टू को हम क्यों लगाते हैं ये मैंने पहले ही बताया जब हम मकसद बयान करें। ही इज कमिंग हियर, वो यहाँ आ रहा है, इज कमिंग टू मीट मी। मकसद क्या हो गया? मिलने का, वो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। अब सारे जुमले आप बना सकते हैं। यू कुड से दैट कांग्रेस डिड नॉट हेल्प पुअर पीपल, कांग्रेस ने दी कांग्रेस डिडंट हेल्प पुअर पीपल, कांग्रेस ने गरीबों की मदद नहीं की। एंड बीजेपी इज ऑल्सो, दी बीजेपी इज ऑल्सो फूलिंग पीपल, और बीजेपी भी लोगों को बेवकूफ बना रही है। सीपीआई डिडंट डिलीवर, सीपीआई ने डिलीवर नहीं किया।
and Trinamool Congress is also fooling people or is also exploiting people. और Trinamool Congress भी जो है वो उनको एक्सप्लॉइट कर रही है। तो इसको आप सारे उससे बना सकते हैं। yesterday I wanted to go there but I couldn't go. I'm going there now. मैं अब वहां जा रहा हूँ। You should have told me but you couldn't tell. तुम्हें मुझे बताना चाहिए था लेकिन तुम नहीं बता सके। यू आर टेलिंग मी नाउ, तुम अब मुझे बता रहे हो, बट नाउ आई डोंट हैव एनी पावर्स, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। लेकिन अब मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। असल मसला यही है कि जब आप जुमले सीख लें तो उन जुमलों को किस तरह कनेक्ट करते हैं दूसरे जुमलों से, ये बड़ी अहम बात है। अगर आपको ये कनेक्शन करना नहीं आएगा, लैंग्वेज इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग सेंटेंसेस। लैंग्वेज जो है वो जुमले ही कनेक्ट करना है। मैं कहूँ आई वेंट देयर, आई वांटेड टू मीट नदीम, आई वांटेड टू मीट असलम, आई वांटेड टू डिस्कस माय बिजनेस प्लान, आई वांटेड टू डिस्कस marketing strategies, but I couldn't meet them because they had to go to some urgent meeting. They didn't have enough time. They said to me, you should come tomorrow. Now I'm trying to go, and I hope that I will be able to meet them, but I can't promise because they have a hectic schedule and naturally they cannot spare time to meet him. अब आप ये देखें, इतने सारे मैंने जुमले बोले, इसमें कोई एक जुमला ऐसा नहीं है जो आपने इन 60 चैप्टर्स में ना पढ़ा हो। तो डे टू डे डिस्कशन में आप यही जुमले मिला के बात करते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव है। नेगेटिव में क्या करेंगे, सिर्फ आप नॉट लगा लेंगे, इज आर एम के बाद नॉट आ जाएगा। आई एम गोइंग देयर, ये अफर्मेटिव हो गया, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं वहां नहीं जा रहा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग देयर, यू आर नॉट गोइंग देयर, वी आर नॉट गोइंग देयर, दे आर नॉट गोइंग देयर, असलम एंड नदीम आर नॉट गोइंग देयर, यू नो, एंड शी इज नॉट गोइंग देयर, ही इज नॉट गोइंग देयर। तो ये आपका नेगेटिव हो गया। अगले चैप्टर में हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों करके इसको फिर खत्म करेंगे।